उधर हरियाणा बीजेपी के लीडर मोहन लाल के साथ हमारे पत्रकार विशाल ठाकुर ने बातचीत की है। चलिए सुनते हैं मौजूदा हालातों के बारे में उनका क्या कुछ कहना है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस को एग्जिट पोल में बढ़त थी, लेकिन अब जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें भाजपा आगे नजर आ रही है। हमारे साथ हरियाणा के अध्यक्ष हैं बीजेपी के। सर, जिस तरह से कांग्रेस अगर एग्जिट पोल में देखा जाए तो आगे थी, लेकिन अगर जिस तरह से अब ट्रेंड चल रहा है उसमें भाजपा आगे नजर आ रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े अनेक बार, चाहे 2014 की बात करो, चाहे 19 की करो, चाहे 24 की करो, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करो, वो इसी प्रकार से ऊपर नीचे होता है। और मैंने धन्यवाद किया था सभी एग्जिट पोल की, सभी एजेंसियों को किया था, पत्रकारों को किया था, जिन्होंने 2 दिन की खुशी कांग्रेस को देने का काम किया। कांग्रेस के नेताओं ने 2 दिन खूब जलेबियां बांटी हैं और आज पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में लड्डू बट रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से बट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं ने जो काम किया और जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक आया था, उसी आधार पर मैंने कहा था कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और हरियाणा की जनता एक नया इतिहास रचेगी। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनावों में अगर इस बात करें तो लगातार जो कह रही थी कि 10 साल में कोई काम नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से अब रुझान आ रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग तो अब भी इस परिणाम को भी झूठा बताएंगे, ईवीएम पर भी झूठा बताएंगे। हरियाणा की जनता ने दिया है जवाब और कांग्रेस बताएगी ईवीएम को खराब। ये कांग्रेस का शुरू से ही रहा है। मैंने 2 दिन पहले भी यही बात कही थी और कांग्रेस के लोग हमेशा से ऐसा ही करते हैं और हरियाणा की जनता ने अपना फैसला दिया है। और कभी भी लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी ने, लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र का सम्मान करे, कांग्रेस पार्टी का ऐसा कभी भी विचार नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। हरियाणा की जनता ने जो भारतीय जनता पर विश्वास जताया है, तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जो मैंडेट हरियाणा की जनता ने दिया है, उसका हम सम्मान भी करते हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में सेवा करती रहेगी। जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चेंज किया गया था तो कांग्रेस कह रही थी कि जो एंटी इनकन्वेंसी है उसको ध्यान में रखकर बीजेपी ने मुखौटा जो है अपना चेंज किया है, नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया गया। ये कांग्रेस पार्टी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के बाद केंद्र में केंद्रीय मंत्री बने हैं। बड़ा मंत्रालय, 2 मंत्रालय बड़े दिए उनको, कितना बड़ा काम हुआ है वो उसको देख नहीं रहे। आज मनोहर लाल जी की आवश्यकता पूरे देश को है, हरियाणा के लाल की आवश्यकता पूरे देश को। और पहले भी हरियाणा में ऐसा हुआ है। चौधरी बंसी लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मंत्री बने। चौधरी भजन लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मंत्री बने। देश में भी बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री बनते हैं और नए दूसरे कार्यकर्ता को काम करने का मौका मिलता है। और नायब सिंह सैनी को दूसरी बार हरियाणा की जनता ने बड़े मैंडेट के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का जो आज मैंडेट दिया है, मैं हरियाणा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से देखा गया था कि किसानों को लेकर कांग्रेस कह रही नाराजगी है, खिलाड़ियों को लेकर कहती नाराजगी है, लेकिन जिस तरह से अब रुझान आ रहे हैं तो ऐसा तो लगता नहीं है। किसानों ने ही भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया। ये किसानों की सरकार है, ये पहलवानों की सरकार है। पहलवानों ने ही भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया है। और जो प्रचार कांग्रेस पार्टी करने में अपना जो ख्वाब उन्होंने पाल रखे थे, हरियाणा की जनता ने उसको जवाब दिया है। और हुड्डा ने जो अपने शासन काल में जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया, गोहाना और मिर्चपुर जैसे कांड हुड्डा जी ने करवाने का काम किया, उसका रिजल्ट हरियाणा की जनता ने दिया है। और हरियाणा के गरीब आदमी का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका परिणाम ये आज रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि हम 60 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने का। और झूठ कितनी भी बोल सकते हैं, झूठ बोलने के लिए तो कोई पकड़ तो है नहीं। कांग्रेस के नेता तो अभी रिजल्ट आने के बाद भी वो झूठ बोलने का, नई झूठ कोई गढ़ने का काम करेंगे, ईवीएम को खराब बताने का काम करेंगे और पता नहीं किसको। अभी तो आज अगर मैं टीवी चैनल पे बैठा हूँ, जिस प्रकार के परिणाम, जो गरीब आदमी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उनके लिए जिस प्रकार की प्रताड़ना शुरू करी है कांग्रेस के लोगों ने, जिस प्रकार से बूथ के ऊपर उन्होंने झगड़े किए हैं,
गरीब आदमी को वोट डालने से रोका गया है। गरीब आदमी कांग्रेस के अत्याचार को, कांग्रेस के व्यवहार को, कांग्रेस के नेताओं के व्यवहार के कारण से ही कांग्रेस पिछड़ी हुई है और कांग्रेस मुक्त हरियाणा हुआ है। और अभी रिजल्ट आएगा, जो वो अपना गढ़ बताते थे वहाँ कांग्रेस साफ हो जाएगी। कितनी सीटें जीत रही है भाजपा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनने जा रहे हैं तीसरी? हमने तो चुनाव ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनेंगे इस बात का चुनाव लड़ा है, डिक्लेयर करके चुनाव लड़ा है। और अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, अभी तो ये 52 तक जाएंगे, आंकड़े बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। तो बहुमत का आंकड़ा रुझानों में बीजेपी ने पार कर लिया है और बीजेपी के प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का ये कहना है कि अब की बार जब दोबारा सरकार बनेगी भाजपा की, तो भी नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि इससे पहले जब पहले राउंड की गिनती हो रही थी और रुझान आ रहे थे, रुझान कांग्रेस की तरफ से थे, तब नायब सैनी का बयान आया था कि अगर पार्टी हारती है तो वो हार की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन यहाँ तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और ये कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कि इस बार पार्टी जीतेगी तो फिर से नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री की दावेदारी बात करें तो भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने भी की थी। अनिल विज ने कहा था कि वो सीनियर मोस्ट लीडर है प्रदेश में भाजपा के और इस बार वो भी मुख्यमंत्री की रेस में है। लेकिन अनिल विज अपने ही गढ़ में पीछे चल रहे हैं इस वक्त और नायब सैनी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की बात यहां पार्टी के वरिष्ठ नेता करते हुए नजर आ रहे। बीजेपी 50 सीटों पर आगे, कांग्रेस 35 और आईएनएलडी 1 सीट पर अभी आगे चल रही है। इसके साथ ही बात करें अगर बीएसपी की, वो भी 1 सीट पर आगे चल रही है। अटेली सीट से भी बीएसपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अन्य में 3 सीटों पर अन्य उम्मीदवार, अन्य पार्टियां और आजाद उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो हरियाणा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कुछ ही घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी और अगर रुझान इसी तरीके से रहे तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पहले ही छू चुकी है और किसी भी सहयोगी पार्टी की इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी। विकास चंद्रा हमारे संवाददाता दिल्ली बीजेपी ऑफिस से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब कैसी तस्वीर है बीजेपी दफ्तर के बाहर और सुबह कैसी तस्वीर थी, ये आप जरा बताइए। चलिए कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की। हरियाणा की तस्वीर की बात कर रहे हैं हम लोग, जहां भूपेंद्र हुड्डा अपनी सीट से जीत चुके हैं। नायब सैनी 13,000 मतों से आगे चल रहे हैं। विनेश फोगाट जुलाना सीट से जीत चुकी हैं। गोपाल कांडा अभी ट्रेल कर रहे हैं सिरसा सीट से। श्रुति चौधरी तुशाम सीट से भाजपा की प्रत्याशी 11,000 वोटों से आगे चल रही है। भव्य बिश्नोई आदमपुर सीट से भाजपा के प्रत्याशी 3,700 वोटों से आगे चल रहे हैं। भव्य बिश्नोई ने पिछली बार बायपोल्स में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। जब आदमपुर की सीट खाली हुई थी तो उनके पिता कुलदीप बिश्नोई ने प्रचार किया, अपने बेटे को पॉलिटिकल पारी उनकी शुरू करवाई और आदमपुर सीट से भव्य बिश्नोई को पहली बार एमएलए बनवाया था बीजेपी की ही चुनाव चिन्ह के नीचे। और इस बार फिर भव्य बिश्नोई आदमपुर की सीट से चुनाव के लिए खड़े हुए थे और 3,000 मतों से आगे चल रहे हैं। और बिश्नोई परिवार की ये जद्दी सीट मानी जाती है आदमपुर। इससे पहले कुलदीप बिश्नोई कई बार वहां से विधायक भी रह चुके हैं। आदित्य सुरजेवाला कैथल से जीत चुके हैं अपनी सीट। अनिल विज कुछ बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला कैंट से दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं। जेजेपी का इस बार चुनावों में क्या हाल हो रहा है, ये खुद शायद जेजेपी भी समझ नहीं पा रही होगी कि कहां चूक रह गई है। वो पार्टी जो किसानों की पार्टी मानी जाया करती थी और डिप्टी सीएम पिछली बार इस पार्टी से चुनकर आए, अच्छा खासा वोट शेयर आया। इस बार खाता भी नहीं खोल पा रही है जेजेपी और दुष्यंत चौटाला अपनी सीट उचाना कला से बहुत पीछे चल रहे हैं। ओपी गुर्जर कालका हरियाणा से पीछे चल रहे हैं। सावित्री जिंदल निर्दलीय उम्मीदवार हिसार से आगे चल रही है। हालांकि बड़ा नाम है सावित्री जिंदल का।
तो इसी बीच बड़ी खबर हरियाणा से बता दें आपको, रुझानों को लेकर एक बड़ी खबर है। अभी तक के नतीजों में बीजेपी के 4 मंत्री हार चुके हैं। कंवरपाल, संजय सिंह, सुभाष सुधा हार चुके हैं। सैनी कैबिनेट के मंत्री कमल गुप्ता की भी हार हुई है। तो मंत्री जो रह चुके थे सैनी की कैबिनेट में अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। 4 बड़े नाम जिनको कैबिनेट में शामिल किया गया था, पिछली बार एमएलए रहे फिर मंत्री बने, लेकिन इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाए। कंवरपाल, संजय सिंह, सुभाष सुधा अपनी अपनी सीट से हार गए हैं। कमल गुप्ता भी अपनी सीट से हार गए हैं। तो ये बड़ा सेटबैक एक हो सकता है बीजेपी के लिए, लेकिन कलेक्टिवली जीतती हुई नजर आ रही है भाजपा बाकी सीटों पर जो उनके मंत्री थे कैबिनेट में जिनको जगह दी गई थी, अपने हलके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे। मैं कहता हूं मैं सबका शुक्रगुजार कि लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी आज़ादी से लिया, और अल्लाह का शुक्र है नतीजे आपके सामने। उमर अब्दुल्ला बने तो उमर अब्दुल्ला लोगों का धन्यवाद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। फारूक अब्दुल्ला, माफ कीजिएगा। अब दिल्ली की रुख करते हैं, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की तैयारी हो रही है। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता जुटेंगे। शाम 7 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं पीएम। जिस तरीके से नतीजे आने शुरू हुए हैं हरियाणा में बीजेपी की बढ़त को देखते हुए शाम 7 बजे पीएम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। बड़े